गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म ये अनुवाद करता हूं ना, थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तदंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ सयाति परमाम गतिम वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती माते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहाँ देखना, इन स्टार लगा रखे है, इस पे स्टार यहाँ है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्म लोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं उनमें गए हुए प्राणी वहां जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यहां ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहां जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहां लिखा परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां अनुवाद गलत किया है, विद्यते का अर्थ लिख दिया होता। विद्ध जो विद्यता माने है एक विद धातु से बना है। ये विद धातु, विद माने जानना होता है। विद्यते माने जो न विद्यते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत कर रखा है। इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वहां गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी मेरी साधना करके भी वो पुनरावर्ती में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर अब समझ में आएगा। ये लिखा है आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन।
यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती पुनरावर्ती ने अर्जुन माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावर्ती में हैं। उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर आपको ये 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहाँ से प्रारंभ होता है और इसका यहाँ अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखो 9 में, अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा। अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उदाहरत है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है विनाशी भगवान। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पन्न होना, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि और न जानते हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया
कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाएं कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए वे सब पुनरावृत्ति में है, वहां गए वे सब का जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहाँ भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्धो। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साथ के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुए, ना वो शाश्वत स्थान मिला है जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।